बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नज़दीक ज़िलहज्जा के 10 दिनों के मुकाबले में किसी दिन का अमल ज़्यादा महबूब नहीं। ख़ास दिन के लिए ख़ास तैयारी। किसी भाई का कहना है कि जब ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन और ख़ास तौर पर यौम उर्फ़ा करीब होते तो मुझे सेबास्तियान याद आ जाता। ये कौन है और इसका इन दिनों से क्या ताल्लुक़ है? वो शख्स बताता है कि सेबास्तियान एक जर्मन नौजवान है। अक्टूबर 2012 में सैटर्न नामी एक कंपनी ने एक मुसाबके का ऐलान किया और इस मुसाबके में जीतने वालों को इस कंपनी ने इजाज़त दी कि वो 150 सेकंड में इस मार्केट में दाखिल होंगे और जो जो सामान उठा लेंगे वो इनका इनाम होगा। इसकी कीमत अदा नहीं करनी होगी। मुकर्रर दिन 2.5 मिनट के लिए वो जो सब मुसाबके में जीते थे मार्केट में दाखिल हुए और जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे और दुकान से बाहर फेंक कर दूसरा उठा लेते। जो भी सामने नज़र आया फ़ौरन उठा लिया। जो उनको चाहिए था या ना चाहिए था, कीमती था या सस्ता था, उनको इस बात की परवाह नहीं थी। उनको बस 2.5 मिनट में सामान समेटना था। लेकिन सबसे अनोखा काम उस नौजवान का था। उसने जल्दी से तयशुदा प्रोग्राम के तहत तुर्कीज़ के साथ सामान समेटना शुरू कर दिया। जैसा कि सब कुछ पहले से ही जानता था। कीमती तरीन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और अच्छी ब्रांड का सामान वो ऊपर नीचे रखता हुआ बाहर निकलता और फिर दोबारा दाखिल होता। बाकी लोग इसकी परफॉर्मेंस और सिलेक्शन और हिम्मत देखकर बहुत हैरान थे। बिलाखिर 2.5 मिनट के बाद वो थकावट से ज़मीन पर गिर गया और आप अंदाज़ा कर लें कि उसने सिर्फ 2.5 मिनट में 29,000 यूरो का सामान उठा लिया था। और सबसे पहला जुमला बाहर निकलते हुए जो उस जवान की ज़ुबान से निकला वो ये था कि मैं अपनी तकनीक में कामयाब हो गया। अब उसका इंटरव्यू किया गया कि आपने ये जुमला कैसे कहा, तो इसने बताया कि जिस दिन मैंने इस मुसाबके का सुना तो रोज़ इस मार्केट जाता और अपने ज़हन में तरतीब करता कि महंगा सामान कहाँ पड़ा है और अपनी तरजीहात को सबसे ऊपर रखता और तरीका सोचता कि मुझे जब 2.5 मिनट के लिए इस मार्केट में जाने का मौका मिलेगा तो मैं कैसे कीमती सामान लूँगा। चूँकि मैं दिमागी तौर पर प्लानिंग कर चुका था, इसलिए बाहर निकलते ही अपनी जीत का तस्वुर अल्फाज की सूरत में मेरे मुँह से निकला। जो भाई ये सारा किस्सा सुना रहा था कहता है, इस किस्से ने मुझे अपने लिए इबरत नजर आई। मुझे इन 10 दिनों में इसी जर्मन नौजवान की तरह अमल आना है। इसने तो 29,000 यूरो सिर्फ 2 मिनट में हासिल कर लिए। मुझे इन 10 दिनों में बहुत कुछ हासिल करना है। यानी ज़िलहज्जा के दिन जो है और फजर से अजीम दिन में अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगनी है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ऐसी कौमों को जानता हूँ जो यौम उर्फ़ा के लिए अपनी हाजात संभाल लेते हैं, अपनी दुआओं की लिस्ट तैयार कर लेते हैं ताकि इस दिन अल्लाह से मांगे। हम कैसे जानेंगे कि इन दिनों की अजमत और फजीलत को अगर हमारे पास पहले से कोई प्रोग्राम ना तय हो? इन दिनों में कैसे फ़ायदा लेना है? कैसे जानेंगे कि उर्फ़ा के दिन सबसे ज़्यादा गर्दनें अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ाद करते हैं? उस दिन अल्लाह की रहमत बहुत जोश में होती है। उस दिन का रोज़ा पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों की माफ़ी का पैगाम लाता है और फिर इसके लिए कोई तैयारी ना करे। अगर ये सब जान लिया तो फिर क्या प्लानिंग की हमने। अल्लाह की कसम, इस दिन बहुत से लोगों को दुआ मांगने के सबब वो कुछ मिल गया जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे। इसलिए हम सबको दुनिया और आखिरत में जो जो कुछ चाहिए उसकी लिस्ट बना लें। फिर उर्फ़ा वाले दिन हर काम को भूल कर ज़ोर से मगरिब तक अपने अल्लाह से मांग लें। किसी पर कर्ज है, रिश्ता नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, कोई मरीज़ है, फ़क्र है यानी इसके पास फ़कीरी है, मालो दौलत नहीं है, रोज़गार नहीं है, गुनाह बहुत ज़्यादा है, तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? हम खूबसूरत तरीन दिनों में हैं। मांग ले अपने रब से और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक बार फिर ज़िंदगी में उर्फ़ा का दिन आ रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उर्फ़ा के दिन असर के बाद सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो देखा वो घुटनों के बल खड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि इस मैदान में सबसे बुरे हाल में कौन है, कौन आज के दिन सबसे बदनसीब इंसान है? उन्होंने जवाब दिया कि जो ये सोच ले कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। ऐ मुसलमानों, अपने गुनाहों को इस दिन बड़ा ना समझना, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखना वो सब माफ़ कर देगा। और उस दिन अपनी किसी हाजत को बड़ा या नामुमकिन ना समझना। दो दिल चाहे अल्लाह से मांग लो। अल्लाह ताला हम सब के हर तरह के गुनाह माफ़ करे, हमें जहन्नुम से आज़ाद करे, हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, हमारे रोज़े, हमारी नमाजें, बाकी नेकियां कबूल फरमाए। और ए अल्लाह, ए रब करीम, अपनी रहमत के साए में हम सब को ले लेना। आमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में यौम उर्फ़ा के दिन पढ़ी जाने वाली नमाज के बारे में और रोज़े की फजीलत के बारे में बताया जाएगा। लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपकी पढ़ने का और समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।